अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सेहत और तंदुरुस्ती से हैं। बच्चों, जब हम अपने अतराफ़ व अकनाफ़ नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। अगर मैं ही अपने अतराफ़ देखूं तो मेरे पास फिलवक्त पेन है और मैं सांस ले रहा हूं, हवा अंदर जा रही है नाक के ज़रिए से जो नज़र नहीं आ रही। फ़ोन है, कई चीज़ें अतराफ़ व अकनाफ़ है। तो हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ जो भी चीज़ें हैं, आपके अतराफ़ व अकनाफ़ जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, उसको साइंसी ज़बान में मादा कहते हैं। तो मादे की तारीफ़ क्या है? कोई भी शय, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती और जिसका कुछ वज़न होता है, जिसकी कुछ कीमियत होती है। जैसे कि हम पेन की मिसाल ले लें। पेन कुछ जगह ले रहा है, कुछ जगह है, घेर रहा है जगह, और इसका कुछ वज़न है, तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। जैसे कि एक गुब्बारे के अंदर हवा है, तो हवा भी जगह घेर रही है, कुछ जगह ले रही है, इसका भी कुछ वज़न है, तो लिहाजा इसको भी हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। आप मुख्तलिफ़ किस्म के मायात है, जैसे कि सैनिटाइज़र है, ये माई शक्ल में है, तो इसको भी हम मादा कहेंगे। ये ढक्कन, ये बोतल, ये तमाम चीज़ों को हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। मादे की आसान सी तारीफ़ है। जो भी शय, कोई भी शय जो आपके अतराफ़ है, आपके अतराफ़ व अकनाफ़ है, जो जगह घेरती है और जिसका कुछ वज़न है, तो उसको हम मादा कहेंगे। बज़ाहिर हमको हवा नज़र नहीं आती, लेकिन इसका भी वज़न है। आप ये छोटी जमातों में पढ़े हैं, हवा का भी वज़न होता है, लिहाजा हवा भी क्या है? मादा है। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, मादे की तारीफ़ बहुत ही आसान है। कोई भी शय जो आपके अतराफ़ व अकनाफ़ जो भी शय है, मिसाल के तौर पर आप ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, चावल खाएँ, तरकारी खाएँ, तो वो भी मादा ही है। तो मादे की तारीफ़ ये है, कोई भी शय जो जगह घेरती है और उसका कुछ वज़न है, उसको हम क्या कहेंगे? मादा कहेंगे। अब अगले हम देखेंगे मादा किन हालातों में पाया जाता है। शायद आपको मालूम होगा, छोटी जमातों में हम पढ़े थे, मादा 3 हालतों में पाया जाता है। एक है ठोस, दूसरा है माया और तीसरी है गैस। ठोस किसे कहते हैं? जो सख्त चीज़ है, जिसकी शक्ल नहीं बदलती। जैसे कि पेन है, पेन की शक्ल, आप मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं, इसकी शक्ल यही रहेंगी। अब मैं इसको हटाकर जो सो कहीं दूसरे मुकाम पे रख दूँ, तो पेन की शक्ल वही रहेंगी, शक्ल तब्दील नहीं होंगी। तो इसकी शक्ल क्या है? मुस्तकिल रहती है, तब्दील नहीं होती। तो ठोस जो भी चीज़ें हैं, उनकी शक्ल तब्दील नहीं होती। जैसे कि नोटबुक है, ये नोटबुक अब मेरे हाथ में जो शक्ल में है, यही शक्ल में अब मैं इसको कहीं पर भी रख दिया, बैग में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, तो उसकी शक्ल तब्दील होने वाली नहीं है। तो ऐसा मादा जिसकी शक्ल तब्दील नहीं होती, शक्ल मुस्तकिल रहती है, उसको हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ये मादे की पहली हालत है, पहली किस्म है। और दूसरी किस्म है मायात। मायात यानी पानी है, पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल, जो बहने वाली चीज़ें हैं, उसको हम क्या कहेंगे? माया कहेंगे। मायात की शक्ल मुस्तकिल नहीं रहती, जो भी आप बर्तन में डालेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अब यहाँ पर जग में जो आपको पानी नज़र आ रहा, इस शक्ल का पानी है। ये माया जो है, जो पानी है, इसकी शक्ल कौन सी हो गई? जो बर्तन में है, जो जग में है, इसकी शक्ल इख्तियार कर लिया। अब यही पानी को अगर मैं इस गिलास में डालूं, तो ये गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा पानी। अब देखिए, कुछ देर पहले ये जो पानी गिलास के अंदर है, इसकी शक्ल मुख्तलिफ थी, जग के जैसी शक्ल थी। अब वो पानी को मैं गिलास में डाल दिया, तो अब इसकी शक्ल कौन सी हो गई? गिलास की जैसी शक्ल हो गई। तो हम ये कह सकते हैं
मायात की कोई मुस्तकिल शक्ल नहीं होती, परमानेंट शक्ल नहीं होती। वो जो भी बर्तन में रहेंगे उसी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और मायात बहते हैं। अगर आप पानी गिलास में लेकर फर्श पर डालेंगे तो जैसे ही पानी नीचे गिरेगा वो फैलना शुरू हो जाएगा, इसलिए उसको हम माया कहते हैं, मायात कहते हैं। तो ये दूसरी किस्म है मादे की। पहली किस्म हम देखे हैं ठोस, जो सख्त होती है, जिसकी शक्ल मुस्तकिल होती है। और दूसरी है माया। मायात पतली होती है, जैसे पानी, दूध, पेट्रोल, डीजल वगैरह, जिसकी शक्ल मुस्तकिल नहीं होती। जो भी आप बर्तन में डालेंगे उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। गैस तीसरा मादे की किस्म है गैस। जो हवा हमको नज़र नहीं आ रही वो कौन सी शक्ल में है? गैस की शक्ल में है। इसकी भी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर, अब मैं यहाँ पर भी मेरे पास मेरे अतराफ हवा है, मैं सांस ले रहा हूँ, हवा ले रहा हूँ। अब मैं इसको मुट्ठी बंद कर लिया तो मुट्ठी में जो हवा आ गई उसकी शक्ल मुट्ठी की शक्ल की तरह हो गई। अब मैं इसको छोड़ दिया तो फिर उसकी शक्ल बदल जाएगी। वैसे ही आपको गुब्बारे के बारे में सोचना होगा। अब कुछ देर पहले ये गुब्बारे के अंदर हवा नहीं थी, मैं इसके अंदर हवा भरा तो ये गुब्बारा फूल गया, तो अब इसकी शक्ल तब्दील हो गई। हवा भरने से पहले इसकी शक्ल अलग थी, हवा भरने के बाद इसकी शक्ल अलग हो गई। यानी गैस की शक्ल मुस्तकिल नहीं रहती। इसको भी आप जो भी गुब्बारा है या सिलेंडर है उसके अंदर भर देंगे तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता। तो आज हम जो बुनियादी चीज़ें पढ़े मादे के बारे में, उसको फिर एक बार दोहरा रहा हूँ मैं। हमने क्या सीखा? मादे की तारीफ। मादा किसे कहते हैं? कोई भी शय। आप बिला झिझक कोई भी चीज़ की मिसाल दे सकते हैं। आपके अतराफ जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इस कपड़ा, ये बटन है, बटन भी क्या है? मादा है। क्योंकि मादे की तारीफ क्या है? मादा जगह घेरता है और उसका कुछ वज़न होता है। और मादा 3 हालातों में पाया जाता है: ठोस, माया, गैस। तो आज हम ये बुनियादी चीज़ें पढ़े मादे के बारे में। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में हम मादा की 3 हालतें जो हैं ठोस, माया, गैस, उसकी खुसूसियात के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। अगले वीडियो को भी आप गौर से देखिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो घंटी का जो बटन है उसको दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन, मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हासिल हो सके। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।